बस स्टैंड कटंगी में यात्रियों को नहीं मिल पा रही मूलभूत सुविधाएं, स्थानीय लोगों ने अफसरों पर लगाया ध्यान नहीं देने का आरोप। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कई लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कटंगी शहर के बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय और साथ में रैन बसेरा में स्वच्छता अभियान पूरी तरह से ठप है। यात्री प्रतीक्षालय के आसपास और भीतर में गंदगी पसरी है। यात्रियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। यात्री पैसा खर्च कर पानी पीने को मजबूर है। कटंगी स्टैंड में हर दिन बालाघाट, वाराणसी, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल के रोज सैकड़ों यात्री आते जाते हैं, जिन्हें कटंगी बस स्टैंड में परेशानी से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने बताया कि तेज गर्मी के कारण गला सूख जाता है। यात्री जब पानी के लिए प्रतीक्षालय में लगी वाटर कूलर मशीन के पास पहुंचते हैं तो यहाँ मशीन बंद और पानी नहीं आने के कारण परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद मजबूरी में दुकानों से बोतल बंद पानी लेकर पीने को मजबूर है। प्रतीक्षालय में सुविधाओं की कमी है। प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण होने की वजह से आसानी से यात्री प्रतीक्षालय के भीतर जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करते हैं। खास तौर से हाट ठेले पर फलों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने प्रतीक्षालय के गेट पर ही कब्जा कर रखा है। स्थानीय रहवासी बजरंग शर्मा ने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव से कई बार शिकायत की गई, लेकिन वह अपने एसी वाले चेंबर से बाहर निकलकर कभी बस स्टैंड में व्यवस्थाओं का जायजा लेने नहीं आते। यात्री प्रतीक्षालय में असामाजिक तत्व डेरा डाले पूरा दिन पड़े रहते हैं, जिस कारण यात्री प्रतीक्षालय में ठहरने की बजाय दुकानों के सामने खड़े रहते हैं, जहां पर दुकानदार भी यात्रियों के साथ बदसलूकी करते हैं। यहाँ पर रैन बसेरे में जब से रवि प्रकाश श्रीवास्तव कटंगी में पदक हुए तब से यात्री प्रतीक्षालय में बहुत गंदगी दिख रही। कई बार हमने बोले साफ सफाई नहीं हो रही, जाले नजर आ रहे, यहाँ वहाँ कचरा दूसरा पंखे बंद है, लेकिन सुन नहीं पाते। कहने को बार हमने मतलब अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देर नगरी चौपट राजा है। यात्री बसों से सामान उतारने का काम करने वाले ईश्वरी सिंह बताते हैं कि पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। यहाँ पर लगी पानी की टंकी में पानी नहीं आने से दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। यात्रियों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। नगर पंचायत द्वारा नियमित सफाई नहीं कराए जाने से नालियों में पानी पाउच, गंदा पानी का जमाव है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं बस स्टैंड में अलग अलग गांवों और शहर से आए यात्रियों ने नगर परिषद के द्वारा बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने पर रोष जताया है। इन यात्रियों ने कहा कि कटंगी बस स्टैंड में सुविधाओं को लेकर नगर परिषद गंभीर नहीं है। यहाँ अक्सर पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। गर्मी के समय में हर आधे घंटे में गला सूख जाता है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होने से 20 रुपए का पानी का बोतल खरीदने पर यात्री विवश है। गंदगी इतनी रहती है कि प्रतीक्षालय में बैठकर बस का इंतजार करना तक मुश्किल होता है। प्रतीक्षालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और छत से प्लास्टर टपक रहा है। दीवारें विज्ञापन के पोस्टरों से ढकी पड़ी है और यहाँ तक मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। पंखे बंद हैं। ऐसे में यहाँ यात्रियों को बैठ पाना काफी मुश्किल होता है। नगर परिषद कटंगी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, ईश्वर सिंह जी, यहाँ जो ये है रैन बसेरा, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे क्या है, पानी बराबर ठंडा नहीं मिलता, कभी आता है कभी नहीं आता। नाली वाली पूरी भरी होती है, साफ नहीं होती, बराबर गंदगी पानी पी नहीं सकता आदमी। ऐसी गंदी की बात, मतलब पानी नहीं मिल पाता यहाँ? पानी बराबर नहीं मिल नहीं पाता। खंडहर में तब्दील हो रहा जनपद पंचायत कटंगी का विश्राम गृह, बेशकीमती जमीन का नहीं हो पा रहा उपयोग। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में जनपद पंचायत। कटंगी शहर में उप डाकघर के बगल में स्थित जनपद पंचायत कटंगी का विश्राम गृह देखरेख के अभाव और उपयोग न होने के कारण खंडहर में तब्दील हो रहा है। 8 लाख रुपए की जनपद निधि की लागत से वर्ष 2018 में स्वीकृत विश्राम गृह का वर्ष 2022 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तब से लेकर अब तक विश्राम गृह का कोई उपयोग नहीं हो पाया। वहीं जनपद पंचायत की कई लाख रुपए की भूमि का उपयोग नहीं होने के कारण रिक्त भूमि पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है। इस संबंध में जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख से दूरभाष पर चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि विश्राम गृह को किराए पर दिए जाने का प्रस्ताव जनपद पंचायत की पहली बैठक में ही रख दिया गया था, लेकिन अधिकारियों से सहयोग न मिलने के कारण यह कार्रवाई अब तक लंबित है।
उन्होंने कहा कि जनपद की रिक्त भूमि में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा ताकि जनपद को आय मिले। उन्होंने भरोसा दिया है कि 4 जून के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही बैठक कर तत्परता से पूरी कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत ने कई लाखों रुपए की बेशकीमती जमीन पर आखिरकार विश्राम गृह का निर्माण क्यों करवाया, यह तो हमारे समझ से परे है, मगर विश्राम गृह के निर्माण के पीछे स्वार्थ और राजनीति दोनों दिखाई पड़ती है। वैसे तो आमतौर पर विश्राम गृह का उपयोग सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए होता है, लेकिन कटंगी स्थित लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह अन्य कामों के लिए भी खूब चर्चा में हमेशा बना रहता है। इससे मिलता जुलता कारनामों को अंजाम देने के लिए शायद जनपद पंचायत कटंगी ने इस विश्राम गृह का निर्माण करवाया होगा, ऐसा लगता है। अगर ऐसा ना होता तो विश्राम गृह का कोई तो उपयोग आज तक हुआ ही होता। तो अब जो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। फिलहाल यह बताना मुश्किल है कि जनपद के द्वारा जो विश्राम गृह बनाया गया है उसके भीतर किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं, या केवल इमारत बनकर तैयार की गई है। खैर, जनपद पंचायत इस विश्राम गृह को किराए पर देना चाहती है। किराए का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अन्य विभाग को किराए पर देगी या फिर कोई व्यक्ति इसे किराए पर ले सकता है और किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सकता है। खैर, यह बात तो तभी पता चलेगी जब जनपद पंचायत कटंगी विश्राम गृह को किराए पर देगी।